खालू जो आए हैं क्या वो पिज्जा के ही पापा हैं, नान के नहीं है? ऐसा क्यों लगा कि पिज्जा को भी कोई गर्मजोशी नहीं है अपने पापा के आने की? ना ही मैडम के व्लॉग में नान की तरफ से कुछ भी ऐसा लगा कि उसके पापा आने वाले हैं। डब्बा ने जिस तरह से पूरा दिन बच्चे को लेकर घूमती रही, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, सचमुच में ये माँ कहलाने लायक है। और फीडिंग का क्या हुआ जो आधा आधा घंटे में से बार बार कराना पड़ता है? मौधा में आके भी क्या ये अपने सास ससुर या वे फनी अपने माँ बाप का पूरी तरह ध्यान रख पा रहे हैं? और अब तो खालू आ चुके हैं, तो नेक्स्ट मूव अब क्या होने वाला है? डब्बा सचमुच इसी तरीके से अपनी ननद को लेने जाएगी? और ऐसे टाइम में क्या इतनी हिम्मत कर पाएगी कि वहां नेहा फैजी के होते हुए उसके घर पे मिलने जाए? चलिए एक एक करके डिकोड करते हैं और सारी असलियत आपके सामने रखते हैं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। दोनों बच्चों में बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि उनके पापा आने वाले हैं। एक तो भाग गया है भोपाल। क्या सचमुच में उसको इतनी इजाजत नहीं है कि अपने पापा के आने तक रुक सकें? भाई ये पापा हैं जो कि 2 या 3 साल में एक बार आते हैं। क्या बच्चों को बेच दिया है इस तरीके से कि उनको माँ बाप से मिलने के लिए भी अब इनकी इजाजत चाहिएगी? मैडम यहाँ से क्यों भाग कर गई उसके ऊपर तो अब दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। तरह से मैडम के लिए नानी जो है अचानक ही नायाब बन गई थी, तो ये खालू क्या कुछ भी नहीं लगते हैं? एटलीस्ट उनके आने तक रुका जा सकता था, या फिर ये कहिए कम से कम नान को छोड़ के आ सकते थे। कितनी ड्रामेबाजी, कितना झूठ बोलेंगे। जब मैडम जनाब के साथ नहीं आई तो ये कहा गया था क्योंकि नान के स्कूल का कोई फॉर्म भरा जाना था, जिसकी वजह से वो नहीं आई। यानी उनके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट थी, इसलिए उसको साथ में लेकर नहीं आए। पर भाई अब तो फॉर्म वॉर्म सब भर गया, तो फिर दोनों अलग अलग क्यों भाग रहे थे? क्या दोनों को एक साथ देख के, भीड़ देख के टिकट बुक नहीं होगी क्या? या इनका प्लान ही ऐसा था और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे थे? कंटेंट के लिए, पैसे के लिए ये हर बार झूठ पे झूठ बोलते हैं और उसी तरीके से करते हैं। अब अगर इनके पापा मुंबई नहीं गए तो आप ये बताइए कि नान से क्या वो मिल पाएंगे? नान अपने पापा से मिल पाएगा? बिल्कुल एकता कपूर का सीरियल चला रखा है कि जब एंड टाइम पे मिलने वाले होते हैं तभी कुछ व्यवधान आ जाता है और कभी वो मिल नहीं पाते हैं। और अब इनके घर में पढ़ाई और इन सब की बातें करना तो बेकार है, ये सिर्फ ढकोसलेबाजी है, दोगलापन है, दिखावा है। ना बच्चों में कोई इंटरेस्ट है, ना ही बड़ों में कोई इंटरेस्ट है। कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि इनको पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। वो चाहे सुतारा बेगम हो, डब्बा हो या उनकी खुद की मम्मी हो, और वो दोनों जो कि इनको गार्जियन बन के लेकर आए थे, मैडम और जनाब। सच पूछिए तो छोटे बच्चे से लेकर और बड़े तक, यानी मैं ये बात कर रहा हूँ अब हैदर से लेकर और जितने भी बड़े हैं इनके घर में तब तक, अगर ये कहीं किसी और कंट्री में होते तो चाइल्ड अब्यूज के केस में सबसे पहले तो डब्बा अंदर जाती। और ऐसा नहीं है कोई बच जाता, बाकी भी उसको कंपनी देने के लिए वो भी सबके सब जाते। अब आ जाते हैं पिज्जा के ऊपर। पिज्जा जिस तरीके से अपने पापा को एयरपोर्ट पे मिली, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो उनके लिए कुछ खास एग्रेसिवली उनकी वेट कर रही है या उनको उसके आने से बहुत ज्यादा खुशी हुई है। देखिए थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। फनी जब मिला अपने खालू से, यानी इनके खालू से, तो दोनों हाथ फैलाकर उनसे गले मिला और तरीके से गले मिला। आपको नहीं लगता कि बेटी अपने पापा को देखकर इस तरीके से गले लगती है? एकदम चिपक जाना चाहिए था उसको। ऐसा कोई नई बात नहीं है, आप सबके घरों में भी ऐसे ही होता होगा। मेरे खुद की बेटी एकदम से गले से लग जाती है जब घर पहुंचते हैं तो, और उसको अपने सीने से लगाकर इतना सुकून मिलता है कि उसके अलावा और कोई अच्छी चीज लगती ही नहीं। तो यहाँ ये वाला मंजर देखने को क्यों नहीं मिला, जबकि ये तो 2 या 3 साल में आते हैं और अब भी कोई लंबे समय के लिए नहीं आए होंगे, वापस जाना ही है इन्हें। क्यों करके इन बच्चों के मन से अपने माँ बाप का प्यार बिल्कुल निकल चुका है। नान जब गया अपनी माँ से कैसे विदा ली आपने सबने देखा था, और अब जब पापा आ गए हैं तो तब उनसे किस तरह से मिल रहे हैं ये सब लोग, ये भी सबको दिखाई देता है। तो वैसे तो इतने क्रेजी बन के वहां एयरपोर्ट पे लेने गए हैं, लेकिन उसके बाद में भी सारे सारे गाड़ी में बैठे रहे। डब्बा तो सिर्फ कंटेंट के लिए जाती है, इसलिए वो खुद उतर के गई और पिज्जा गई, और उसके अलावा कैमरामैन तो जाएगा ही जाएगा उनके शॉट्स लेने के लिए। यहाँ तक कि डॉक्टर खाला को भी इतनी नहीं दिखाई दी, वो क्यों करके गाड़ी से उतर के नहीं गई, या सिर्फ और सिर्फ बहन के को कंपनी देनी थी? बनाया तो ऐसे बहुत बड़ा इवेंट कि भी पापा आने वाले हैं, खालू आने वाले हैं, तो उनको लेने के लिए जा रहे हैं, सारे के सारे जा रहे हैं। सुबह 5 बजे उठकर जा रहे हैं। 5 बजे उठ के जाना तो बेकार की बात है, ये लोग रात को सोते ही नहीं है और सुबह उठे हैं। उठे क्या मतलब ऐसे चल दिए हैं, ये समझ में नहीं आता। इतने छोटे से बच्चे को इस तरह से सारा दिन घूमने की क्या जरूरत थी? ठंड का टाइम है, और देखिए मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, जब ये वहां से चली है तो बच्चे को किस तरह से लिया हुआ है इसने, और कितना
सिक्योर तरीके से उसको बिल्कुल खुला लेकर जा रही है, सिर्फ व्लॉग बनाने के पागलपन में। सुबह 5 बजे उठकर, यानी फजर की नमाज से पहले, फजर की नमाज की अजान हो रही थी जिस टाइम ये गाड़ी में बैठने जा रहे थे, तो आप लगा लीजिए कम से कम आधा पौना घंटा पहले ये तैयार होके निकलने के लिए यहाँ पर आई होगी खाला के घर पे। कहीं से भी लगता है इसको सास ससुर से कोई परमिशन लेने की जरूरत या उनसे कुछ कहने की जरूरत, उनको समझाने की जरूरत कोई है? जब से आई है, जब से उड़े जा रही है, उड़े जा रही है, रातों को ये बाहर घूमती रहती है। इस तरह के गांव में, कस्बे में जो रात को घूमते हैं वो सिर्फ आवारा कुत्ते होते हैं, और कैसे कैसे लोग घूमते हैं कोई बताने की जरूरत नहीं है। अपनी किस्म के इंसान चाय 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 के लिए भी रात को 12 बजे 1 बजे उठ के चल देते हैं कि चलो स्टेशन पे ही चाय मिलती है तो चलो स्टेशन पे चाय पी लेंगे। क्या वाकई में अच्छे घर की औरतें इस तरह का काम करती हैं कि अपने सास ससुर को छोड़ के रात को 1 बजे वो चाय पीने के लिए स्टेशन पे जाएंगी? यह ससुराल में और अपने घर में कोई तो अंतर रखना पड़ेगा। पैसे के आगे आज की डेट में सास ससुर भी पलट चुके हैं। उन्हें अच्छी तरह समझ में आ चुका है कि भैया इसके साथ में इसी तरीके से गुजारा करना पड़ेगा, इस तरह से रहना पड़ेगा। रही बात बेटे की, वो तो बहुत पहले बिक गया था। उसने अपने घर की, अपने माँ बाप की, सबकी इज्जत बहुत पहले बेच दी। क्या गाँव के लोग जो है बिल्कुल भी इस तरह की बातें नहीं करते होंगे कि किस तरह से रात को 1 बजे 12 बजे ये सड़कों पर घूमती रहती है? ये इज्जत को बेचना नहीं है तो और क्या है? जब लोग कहते होंगे तो किस मुंह से उसका सामना करते होंगे ये लोग? जो लोग नहीं भी देखते होंगे तो इसको व्लॉग से पता लगता होगा कि देखो पूरी सड़कें खाली पड़ी है, रात को निकल गई है यहाँ पर, और खुद तो जाती ही जाती है। उस छोटे से बच्चे को भी रात को 12 बजे हो, 1 बजे हो, सुबह 5 बजे हो, लेकर उठा के चल देती है लटका कर। ये लटकाना तो सिर्फ और सिर्फ गाड़ी में बैठते समय तक होता है, उसके बाद में तो बच्चा किसके पास रहेगा किसके पास नहीं रहेगा सबको पता है। एक बड़ी नौकरानी है और एक नैनी है, बस दोनों काफी हैं। अब ऐसे मौसम में जहाँ ठंड 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 कर रहे हैं, वहां पर इन्हें क्या जरूरत थी कि सबको लेकर वहां पे जाने की? आलू आने तो घर ही थे भाई, उसे अपना कंटेंट शूट करना था इसलिए गई है। और अब देखने वाली बात यह है कि ननद को भी इसी तरीके से एयरपोर्ट से लेने जाएगी या नहीं जाएगी। आप लोग अपनी ओपिनियन कमेंट करके बताएं कि ये वहां पे एयरपोर्ट पे जाएगी। भाई पैसे के आगे एक एक करके सारे लोग बिक जाते हैं। इनके सास ससुर एक एग्जाम्पल है, और अब इसकी ननद आने वाली है। अब आप इस बार उसको भी देख लीजिएगा, लगता है एक एक करके सारे बिक गए। यही ननद जो है नेहा फैजी के सामने इसके बारे में पोलें खोला करती थी, इसके बारे में बुराइयां किया करती थी, और आज की डेट में इसी की ननद का बेटा उसके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बोलता है नेहा फैजी के बारे में। ये तो तब की बात है कि नेहा फैजी उसके सगे रिश्ते में लगती है। अब अगर ये धीरे धीरे करके बदलाव आ रहे हैं तो ये जो भी फनी की मम्मी का उसके साथ में जो वार्तालाप है, जो डिस्कशन है, उसको आइस को मेल्ट किया जा रहा है। तो इस बार आप ये सब भी होते हुए देख लेना। इस तरीके से लोग पैसे के आगे सबके सब झुक जाते हैं और अपने जो भी बात है, इज्जत हो या कुछ भी हो, वो साइड में रख के सब काम करना शुरू कर देते हैं। यही काम इनके बड़े पापा बड़ी अम्मी ने भी यही किया था। इसको पूरी तरीके से थूक के चाटना नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। है चलिए, सबको लेकर वहां पे गई, ठीक है भाई, खालू को लेने गई है, चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद में वहां उनको लेकर वापस आना था। भाई वो भी तो पूरी रात के जगे हुए होंगे। जो इंटरनेशनल फ्लाइट होती है उसमें इसी तरीके से होता है, रात में वो उड़ती हैं और उससे पहले भी आपको 2 घंटे 3 घंटे पहले वहां पे एयरपोर्ट पे आना पड़ता है। तो अल्टीमेटली ये है कि जो बाहर से आया है, इतना लंबा सफर करके आया है, उसको लेके घर आओ जिससे कि वो भी आराम कर सके, लेकिन नहीं, उसको लेके पहले पूरा लखनऊ एक्सप्लोर करेंगे। फिर महारानी का व्लॉग जो बनना है, महारानी का कंटेंट शूट होना है, महारानी के डॉलर फंस गए हैं। अब सुबह 10 बजे इसे कौन सा मार्केट खुला मिलेगा जहां ये अपनी शॉपिंग कर लेगी? खाना खाना इनको वही सब दिखाई देता है, पूरी और ये सब। जो तब की बात है कि सुबह भी ये ठूस कर आई है और फिर दोबारा यहाँ पर आके ठूसना शुरू कर दिया। उसके बाद में नेल पॉलिश और उसके बाद में फिर कपड़ों की शॉपिंग, सब कुछ ये कर करा के रात को 8 बजे करीब पहुंची है। अब अगर उस लड़की के पापा आए हैं तो तुम उस लड़की के पापा के साथ में उसको थोड़ा टाइम स्पेंड करने दो, लेकिन नहीं, उसको लेके सीधे सीधे अपने घर पहुंच गई। वो तो एक नंबर की मुझे बेवकूफ दिखाई देती है कि उसे इसके आगे ना अपनी माँ दिखाई देती है, ना अपने पापा दिखाई देते हैं, ना अपना घर दिखाई देता है जो कि इसका ओरिजिनल घर है, जहां ये पैदा हुई थी, जहां ये पली बड़ी है। इसके लिए चालू अप्पी के सामने कुछ भी मायने नहीं रखता। उसकी चाकरी करना ही इसका सबसे बड़ा धर्म बन चुका है आज की डेट में। उसको
कैसे करके खुश करे, उसके घर का ध्यान कैसे रखे, उसके बच्चे का ध्यान कैसे रखे, उसके कपड़ों का ध्यान कैसे रखे। सिर्फ नहीं है तो ना तो अपना कुछ ध्यान है, ना अपने माँ बाप का कुछ ध्यान है। अगर आज चालू हो पीस को लात मार के बाहर निकाल दे तो ये कहीं पर भी कुछ भी नहीं कर सकती है। एहसान तले उसको इंस्टाग्राम खोल के दे दिया, बताओ इंस्टाग्राम पे क्या अपलोड हो रहा है। जर्दे बन रहे हैं तो इसके अपने व्लॉग में अपलोड हो रहा है, ये नहीं कि उस बच्ची के इंस्टाग्राम पे कुछ अपलोड हो जाए। अभी कुछ दिन पहले उसने कहा था कुछ बना रही है अपने इंस्टाग्राम के लिए, अभी तक भी वो रील नहीं आ पाई है। ना उसको अपना भविष्य दिखाई देता है और ये कुछ भी काम करने नहीं देती है उसको। जब ये कुछ छोड़ेगी तभी तो वो कुछ काम करेगी। अगर इसका व्लॉग ना बने, इसका व्लॉग अपलोड ना हो तो कैसे मछली की तरह तड़पती फिरती है इधर से उधर, मेरा व्लॉग नहीं वो अपलोड हो रहा, मेरे नेट नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो गई हूं। लेकिन उसके इंस्टाग्राम के लिए उसको बिल्कुल वक्त नहीं देती, सिर्फ कहने के लिए इंस्टाग्राम खोल दिया है और ना ही उसको उसमें कोई भी हेल्प करती। यहाँ तक कि छोटी मोटी चीज बनती है अपने व्लॉग में डालती है, जो वो अपने इंस्टा अकाउंट पर डालती भी है तो उसकी मेकिंग की रेसिपी पूरी की पूरी इसके उसमें आएगी और वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट जाएगी। भाई इतनी ज्यादा कनिंग हो रहता है कि बहन के नाम पे कलंक है। ऐसी बहनें होती हैं जो बिल्कुल एक तरफा होती हैं, एक तरफा नहीं, चलिए दूसरे से अपना करा रही है तो उसका नुकसान तो ना करे, उसकी पढ़ाई का नुकसान करके उसके भविष्य को दांव पे लगा रही है, उसकी सेहत खराब करके उसकी आगे आने वाली जिंदगी को खराब कर रही है और दोनों बच्चों को माँ बाप से दूर करके कौन सा भला काम कर रही है। इसकी माँ काम करती रहेगी कि बंदी में इतना नहीं होता कि लाओ मम्मी मैं कर देती हूँ तो आप बैठ जाओ, आपके कमर में दर्द हो रहा होगा, आपके घुटने में प्रॉब्लम है, आप सीट नीचे बैठ नहीं सकते। उल्टा उसको टीज करने के लिए कुछ ना कुछ काम करती रहती है, अपनी माँ को माँ से ऐसी दुश्मनी से निकालती रहती है। कैसे कहते हैं कि ये एक इन्फ्लुएंसर का व्लॉग है, सारी चीजें तो उसके अंदर सारी की सारी चीजें गलत होती हैं जो कोई किसी तरीके से भी इन्फ्लुएंस ना हो। जो इनके हार्डकोर और डाई हार्ड फ्रेंड हैं, मैं दावे से कहता हूं जो ये करती है अपने घर में करके दिखा दें और उसके बाद में देखें घर में शांति रहती है कि नहीं रहती है। दावे के साथ कह रहा हूं घर घर नहीं रहेगा, घर के अंदर लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ और होगा ही नहीं। तो भाई किस बात के इन्फ्लुएंसर, जिस तरह की हरकतें ये करते हैं वो अगर वास्तविक जिंदगी में पॉसिबल नहीं हो सकती, नहीं चल सकती, एक दूसरे के रिश्ते को लिए ये सब चीजें मेंटेन करनी पड़ती है तो कैसे करके इन्फ्लुएंसर कहा जाए इन्हें। टोटल छपरीपना करते रहते हैं। जिस तरीके से बर्थडे मनाया गया और उसके बाद में कृष्णा को लिटरली जो स्प्रे है उससे स्प्रे से पूरी तरह नहला दिया गया। अरे कौन करता है इतना, जानवरों की तरह उसके पीछे पकड़ के उसकी गर्दन पकड़ के उसको पूरा का पूरा जब तक स्प्रे की एक एक बॉटल में एक एक बूंद खत्म नहीं होगी तब तक करता चला गया। कितना ही बुरा दिखाई दे रहा था ये आदमी। और यही आदमी है कि जिसने अपने बीवी और बच्चों को 5 बजे जाने दिया और खुद नहीं गया, खुद अपने मस्ती में अपने यार दोस्तों के साथ में मस्ती में मस्त है। अभी 1 साल का बच्चा नहीं हुआ है पर फिर भी उसको इसका बिल्कुल भी इस बात का ध्यान नहीं है कि अगर ये ऐसे लेके जा रही है तो ये उसका क्या करेगी। अपने 10-12 दोस्तों के साथ में रील डालता रहता है। रील डालने को भी याद आया, आज डब्बा ने भी एक रील डाल रखी थी, उसमें ये बताने की कोशिश की थी कि अगर कोई किसी का दिल दुखाता है तो वो अल्लाह की नजरों में कितना बड़ा गुनाह है। तो क्या डब्बा ने किसी का भी दिल नहीं दुखाया? चलो इसके सास ससुर, इसके नंद इसके पैसे के आगे झुक गए और वो उनका दिल कभी दुखा होगा, लेकिन अब तो बहुत खुश हो जाएगा जब पैसा ही पैसा बरस रहा है। लेकिन उस छोटे बच्चे का क्या, जो कि बीमार था और अपनी जान से लड़ रहा था, अपनी जिंदगी से लड़ रहा था और उसके लिए एक इंजेक्शन का खर्चे के लिए इसने एक व्लॉग बनाया और उसके बाद में भी उसका पैसा उसको अदा नहीं किया। खुद तो लाखों व्यूज ले लिए उसके चक्कर में, लेकिन अपना हिस्सा जो उसको वायदा किया था देने का इसने नहीं दिया। तो क्या ये दिल दुखाना नहीं है? क्या इस काम से अल्लाह बहुत ज्यादा खुश हुआ होगा? खुद 50 बार कह चुकी है कि नेल पेंट नहीं लगाना चाहिए, ये गलत करती है, देखो ऐसा करती है, लेकिन नहीं, उसको नेल पेंट के लिए ही लखनऊ में लेके घूम रही है। ऐसे दोगले लोग, झूठे लोग, मक्कार लोग और उसके बाद में इन्फ्लुएंसर पूरे दिन के हारे थके जो इसने इतना सबको एग्जॉर्शन दिया, सब लोग आके अपने घर में आराम करेंगे? नहीं भाई, फिर 12 बजे फिर दोबारा केक लेके पहुंच गई क्योंकि इसे कंटेंट शूट करना था। इसे बिल्कुल भी इस बात की नहीं है कि किसी का आराम जाए तो जाए, किसी की नींद जाए तो जाए। बच्चा चाहे इधर से उधर रात में भागने के लिए, ठंड लग जाए, उसकी तबीयत खराब हो जाए, कोई परवाह नहीं है, उसका कंटेंट शूट होना चाहिए। अब कंटेंट चला गया तो कैसे करेगी? अगर एक रात इसकी ब्रिंगिंग का केक नहीं भी कटता तो कौन सी इतनी बड़ी बात आ जाती। कह सकते थे सारा दिन के थके हुए थे, इस तरह का था तो ब्रिंगिंग नहीं करी, और अब ब्रिंगिंग कर दी है तो मौदा के किस गली पे, किस नुक्कड़ पे इसके पोस्टर लग गए।
हल्के हल्के बोलेंगे, ये सब करेंगे। जितनी बदतमीजी इसने कृष्णा के साथ करी, इतना इसके साथ में भी करके दिखाता ना। बेशरम और बेगैरत आदमी है, बिल्कुल छपरीपना, बिल्कुल जो 5 आने वाले होते हैं उनकी तरह ही। जो बिना पढ़े गँवार लोग होते हैं ना, वो हरकतें जो करते हैं, वही हरकतें ये आदमी करता रहता है। अपनी इन चीप हरकतों से किसी को नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि वो जो नानी है, जिसकी उम्र 90 से साल से ज़्यादा है, उसके साथ में भी उलझता रहता है। यही चीप हरकत अपनी बुआ के लड़के के साथ करता रहता है। उसकी कितनी ज़्यादा बेइज्जती करता है, मैं जमशेदपुर वाले लड़के की बात कर रहा हूँ। आप अगर जॉली मूड हो, हँसमुख हो, तो आप ऐसा मज़ाक करो, ऐसे हँसो, जो सब लोग मिलके हँसें और वो भी उसको सहन कर सके और एन्जॉय कर सके। ना कि दूसरे की बेइज्जती करके उसको बिल्कुल ही डिमोरलाइज़ कर दो। आखिरकार उसको कहना पड़ा कि अब तुम्हारे व्लॉग में मैं नहीं आऊँगा। और क्या है, सब लोग बेशर्म हैं और इनके पैसे इन सब के साथ में सब पैचअप कर लेते हैं। अब ये बताइए, ये मुंबई में रह रही थी और यहाँ रह रही है, क्या फ़र्क पड़ गया इनके सास-ससुर के लिए? क्या उनको अपना पोता उतना ही देखने को मिल रहा है? क्या उतना ही खिलाने को मिल रहा है? क्या उतना ही वो अपने पोते को लेके अपने आस-पड़ोस, अपने जानने वाले लोगों को दिखा के गर्व महसूस कर सकते हैं कि देखो भी हमारा पोता है, कितना अच्छा है, कैसे बातें करता है, अब तो हमें पहचानने लगा है, हमें जानता है। हर समय सारा दिन भागती रहती है, या सोती रहती है या भागती रहती है। अब पूरा दिन ये बाहर गई, अब क्या फीडिंग का ड्रामा नहीं हुआ? पूरा दिन तो बाहर घूमती रही है। तो आप ही बताइए, तो उसको जो फीड कराने के अलावा जो सेमी लिक्विड देती है, क्या इसने दिया? रात को 9-10 बजे आके कि उसका खाना बन रहा है, उसका खाना खिलाएँगे। अरे उसको एनवायरनमेंट के प्रकोप से ही बचा ले, इतना क्या कम है? उसको ठंड से ही बचा ले, इतना क्या कम है? बेटी खाला और इनके साथ में इसी तरीके से मिलके गँवारों की तरह दिखाई दे रही थी कि देखो अभी कुछ दिन पहले जब बच्चा जो है 1 साल का हो जाएगा ना, तो मैं इसको ऐसे अपने कमर के साइड में लेके चलूँगी। ये तरीका होता है? ये तो गाँव में जो औरतें काम करती हैं, वो इस तरीके से लेके चलती हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो कुछ ना कुछ सामान भी साथ में लेके चलना होता है, तो इसलिए एक कूल्हे के साथ में अपने बच्चे को लेके चलती हैं और दूसरे हाथ में अपने सामान लेके चलती हैं। इनके लिए तो ये सब चीज़ें मस्ती की हो गई है। अब सोच के देखिए, इसको अपने बच्चे की ज़रा-सी रत्ती भर भी परवाह नहीं है। वहाँ मॉल में गई, तो वहाँ मॉल में सिक्योरिटी वाले ऑलरेडी स्ट्रोलर दे रहे थे इसको कि अपना नाम, पता यहाँ पे लिखवा दो और अपनी कोई कार्ड, कोई सिक्योरिटी ऐसी जमा कर दो और स्ट्रोलर ले जाओ और बच्चे को पूरे आराम से घुमाओ। अब बताइए, इस गँवार ने उसको मना कर दिया और देखने वाली बात ये है कि जब सारा दिन इसको गोदी में ले लेके, तो बच्चे की बिल्कुल मतलब बॉडी बिल्कुल थक जाती होगी। लेकिन अगर स्ट्रोलर में अगर आप उसको लिटा देंगे, तो इतना कंफर्टेबल तरीके से वो वहाँ पे लेटा रहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर ये अकल की दुश्मन को, इसे कुछ पता नहीं। भाभी इतना सारा सामान लेके चलती है, ये होते हुए भी अपना स्ट्रोलर लेके नहीं आई। और ये ऐसे ही लोग हैं, वो इनका भैया जो है, जो अपने आप को इतना बड़ा स्टार अपना वो बनता है, उसको भी इतनी अकल नहीं है कि जो व्हीलचेयर है, व्हीलचेयर हर जगह मिल जाती है, तो पापा को अगर चाहें, तो जहाँ भी जैसे अगर ये वहाँ इंडिया गेट पे भी गया था, तो वहाँ के लिए भी व्हीलचेयर अलाउड है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप व्हीलचेयर लेके घूम सकते हो। बल्कि इनको तो चाहिए कि एक व्हीलचेयर खरीद लें, और व्हीलचेयर आज की डेट में वो फोल्डिंग टाइप की आती हैं और आराम से उनको बिना किसी प्रॉब्लम के किसी भी ऐसी जगह पे, या ये कहिए जहाँ ये लगता है कि चलना ज़्यादा पड़ता है, तो वहाँ व्हीलचेयर में बैठा के आराम से घूम सकते हैं। और इसको तो धक्का भी नहीं लगाना उस व्हीलचेयर में, ये तो अपने बाप का बिल्कुल भी कोई बोझ उठा ही नहीं सकता। उसके लिए भी ये 2-2 मुस्टंडों को साथ में लेके चलता है, तो इसे वो भी नहीं करना। लेकिन क्या है, अकल तो होनी चाहिए ना इन सबको आपको करने की। सुबह से शाम तक पूरी तरीके से बाहर का 3-3 टाइम ठूसने के बाद में क्या इसकी डाइटिंग हो जाएगी? घर के सारे लोगों को डायबिटीज़ है, उसके बाद में भी इतने-इतने डिब्बे मिठाई के आते हैं, केक के आते हैं, बाहर जाते हैं तो वहाँ पे भी मीठा, और चाय कौन सा ये नमकीन पीती होगी, वो चाय भी मीठी ही पीती होगी। तो 100% दू सब चीज़ें क्या है, नकली, झूठ, फ़रेब, दूसरों के साथ में धोखेबाजी, हर समय खाना-पीना और शॉपिंग, यही इसके पूरे व्लॉग का कंटेंट रहता है। सबसे अपनी दुश्मनी निकालती रहती है। चलिए अगला तमाशा देखेंगे जबकि इसकी ननद आएगी। अभी जो इसकी 2 चापलूस नंद यहाँ पे आई हुई थी, वो उनके साथ में इसने किस-किस तरह से रील बनाई और किस-किस तरह की उसके लिए स्टोरियाँ लगाई। देखते हैं कि अपनी
असली ननद के साथ में इसकी कैसी बॉन्डिंग बनती है, कैसी स्टोरियां लगती हैं, और अब तो वो भी पैचअप के लिए तैयार है, पिघल गए हैं सब, और यही होने वाला है इसके अगले व्लॉग का कंटेंट। तो चलिए, आपका इस सब के ऊपर क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।